सारे प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। कह रखा है 1200 रुपये में 2 फ्रॉक खरीदे। ठीक है, जिसने पहले फ्रॉक को 10% की हानि पर और दूसरे फ्रॉक को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि उन्हें कुल मिलाकर ना तो हानि हुआ ना ही लाभ, तो मतलब ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ये तभी होगा जब जितना में खरीदेगा उतना में बेच देगा। तो पहले फ्रॉक का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, हाँ या ना। देखिए कितना में खरीदा है सर, 1200 रुपया में। तो एक वस्तु को बेचा, ठीक है, 15% की हानि पर, एक को 10% की हानि पर। तो मान लेते 15% वाले का दाम है एक्स और एक को 10% वाले की हानि पर बेचा, तो उसका दाम होगा 1200 माइनस एक्स। इसको 10% की हानि पर बेचा, तो बेचा कितना पे, 90%, मतलब 9/10। दूसरे वाले को बेचा है 15% के लाभ पर, तो 15% मतलब 115%। 115% का वैल्यू मतलब 23/20। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो वो 1200 के बराबर होगा, क्योंकि इसका एसपी भी कितना है, क्योंकि बोल रहा है ना तो हानि ना तो लाभ, मतलब 1200 में खरीदा 1200 में बेच दिया, हाँ या ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है सर। तो यहाँ पे देखिए 12 नमा 108, 12 नमा 108, और एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कटेगा। तो 12 नमा 108 00/10, ये 9/10 एक्स के साथ जाएगा, तो -9x/10 प्लस 23x/20, हाँ या ना। अब ये बात समझिए, ये जीरो से जीरो गया, ये 1080 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेंगे पहले, इस दोनों को साथ में, 10 और 20 का एलसीएम 20, हाँ या ना। -9 × 2 -18x प्लस 23x इज इक्वल टू, ये 1080 1200 की तरफ जाकर क्या होगा, माइनस। तो 1200 माइनस 1080 मतलब कितना हो गया, 120। अब 23x में से 18x चला गया तो कितना हो गया, 5x। तो 5x/20 बराबर 120, ये 5 इस 120 को काटेगा 24 बार में, तो x/20 बराबर 24, तो x बराबर हो गया 480। पूछ रहा है पहले फ्रॉक का कीमत, पहले फ्रॉक का कीमत। तो पहले फ्रॉक का कीमत है सर 1200 माइनस एक्स। तो 1200 में हमको 480 रुपया क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे। तो 1200 में 480 घटाएंगे तो निकल के आएगा 720 रुपया। तो पहले फ्रॉक का कीमत 720, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर रखा एक्स का मान निकालना है। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्स का मान। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। देखिए गर्मी, ठीक है, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 5x²। तो 5 × 5x² मतलब 25x², 5 × -7 मतलब -35, -5 × +5x², तो -25x², -5 + 2x तो -10x, -5 × -4 तो +20 इज इक्वल टू 15, हाँ या ना। -25x² + 25x² गया, हाँ या ना। अभी देखिए -35 + 20 तो -15, इधर तो -10x इज इक्वल टू 15, तो -10x, ये -15 इक्वल की उधर जाएगा तो +15, ये 15 पहले से तो ये 15 उधर गया तो 15 + 15 30, -10x बराबर 30, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा -3। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 रुपये की राशि 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज में ज्ञात कीजिए। देखिए 23 फरवरी, तो फरवरी 2024 29 दिन का, तो 24 25 26 27 28 29, मतलब 23 से अगर 29 फरवरी तक जाएंगे तो 24 से काउंट करेंगे तो 6 दिन। मार्च पूरा का पूरा 31 दिन होता है और अप्रैल में जाना है 24 दिन, है ना। अब देखिए 24 6 30, 30 + 31, टोटल 61 दिन का ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। टोटल राशि है सर 4000 रुपये राशि। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 6.75%, रेट हो गया 6.75%, टाइम है 61 दिन। अब ये 61 दिन है तो इसको सालाना कन्वर्ट करने के लिए तो फरवरी है, तो सॉरी लीप ईयर है, तो टोटल 366 दिन, तो 366 से डिवाइड करेंगे, बट्टे 100। अब ये 61 इस 366 को 6 बार में, ये डबल जीरो से ये डेसिमल क्या हो गया, खत्म। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो क्या हो गया, खत्म, हाँ है ना। आप देखिए ये 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, हाँ है ना। ये 3 इसको काटेगा, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 1 3 पंचे 15, 225 × 2 इधर हो गया सर 450, और नीचे बचा है देख सकते 10, तो 450/10 मतलब 45 रुपये का ब्याज देगा, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैकेट का मूल्य 8000 रुपया है। यदि अंकित मूल्य पर वो 30% की छूट देता है और छूट के बाद 12% विक्रय कर जोड़ता है, मतलब टैक्स लेता है,
है ना। तो मतलब टैक्स वाला अमाउंट जोड़ देता है। तो देखिए एक वस्तु का दाम है सर 8,000 रुपया, पहले इस पे 30% का डिस्काउंट दिया, तो 8,000 पे 30% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना पे 70%, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। अब इस पर बोल रहा 12% का टैक्स लिया, तो टैक्स क्या होगा, एक्स्ट्रा जुटेगा, तो मतलब वैल्यू कितना हो गया उसका, जो बचा है उसका 112%, है ना। ये डबल जीरो और एक जीरो, 3 जीरो इसको काटा, 8 गुना 7 कितना हो गया 56, 56 गुना 112। अब क्या गुना करेंगे, नहीं, देखिए 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट पे 2, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 2 है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आप गुना भी कर सकते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहीं से देख लेते। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता, 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 ही होता है सर, ये रूट अंडर 4 जिसका वैल्यू 2 होगा, 2 गुना 2 तो यहाँ पे -4, -11, -11 -4 तो -15, तो 12 -15, तो 12 -15 कितना हो गया -3, ऑप्शन नंबर 3, हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.45 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई, मतलब आपसे लंबाई पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ द पुल। ठीक है, तो आपको पता है लेंथ ऑफ द जो पुल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गया है सर 75 की स्पीड से, ये किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट में है, तो मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड, 15 चौक 60, 15 पचे 75। अब 1.4 इंटू 5 तो 70, डेसिमल के बाद एक जीरो शिफ्टिंग होगा तो 7/4, 7/4 मतलब हो गया 1.75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है। मान लेते कि माता की वर्तमान आयु m, तो माता की वर्तमान आयु का 2 गुना पुत्री, पुत्री को मतलब डॉक्टर, पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक, ये क्वेश्चन बना। दूसरा कह रखा है पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना मतलब 6 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है। तो यहाँ से माता की आयु क्या पता चला, तो माता की आयु पता चला 6d, ये -9 इक्वल की उधर जाएगा तो +9। अब ये m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हाँ या ना। तो 2m है, m का वैल्यू 6d + 9, तो 2m का वैल्यू होगा 6 गुना 2 12d प्लस 9 गुना 2 18 इज इक्वल टू इधर तो 9d + 27 है, हाँ या ना। अब ये 9d इस 12d की तरफ घटेगा तो 12d में से 9d गया तो इधर हो गया 3d, ये 18 इस 27 में गया तो 27 - 18 9, 3d बराबर 9, तो मतलब डॉक्टर की आयु पता चल गई 3। पूछ रहा माता और पुत्री की आयु का अंतर। अब d यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो m बराबर तो 6 गुना 3 + 9, तो ये माता की आयु, तो 6 × 3 = 18, 18 × 9 = 27, मतलब माता की आयु कितना होगी 27 वर्ष। तो पूछ रहा है इस दोनों का डिफरेंस, तो 27 में से 3 या 24 वर्ष, तो माता और पुत्री की आयु का बीच का डिफरेंस 24, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा। अब देखिए दिया गया नंबर एक ओड नंबर है, दिया गया नंबर एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर हमेशा देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन है इवन, इवन नंबर का, इवन नंबर जो है ना अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो एक इवन नंबर को ही कर सकता है, ओड को तो कभी नहीं कर सकता, ओड को तो कभी नहीं कर सकता। मतलब इवन नंबर का अगर आप टेबल पढ़िएगा तो इवन नंबर को कोई भी नंबर से गुना कीजिएगा तो वो हमेशा इवन आएगा, जबकि यहाँ ओड है तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बचा 29 और 23, तो 29 और 23 में आपको क्या करना है, डिवाइड करके ही चले जाना है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया। बाकी ऑसिलेटर के नियम से उतना उतना ऑसिलेटर हर प्राइम नंबर का तो याद होगा नहीं, उससे बढ़िया है कि आप डिवाइड करके ही चले जाइए। तो यहाँ पर चलिए 23 ही हम ले लेते, 72 61 79, तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा कंप्लीटली क्या हो जाता है डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए 2 को तो चेक करना ही नहीं है, तो चेक करना 29 और 23 में, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है। क्वेश्चन का रखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब नाम दे रखा BC पैरेलल AD, मतलब ये B है ये C है, तो इसका नाम A दे देते, इसका नाम D देते। AC बराबर CD, हर सेट में ये क्वेश्चन है, ये हर एक सेट में क्वेश्चन है, मतलब AC बराबर CD। अब कर रखा है एंगल ABC 113, एंगल ABC 113, ABC मतलब ये एंगल कितना है 113,
13 डिग्री। बी ए सी मतलब ये एंगल कितना है 26 डिग्री। अब आपको एक बात पता होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या है सर, पैरेलल, और ये उसके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। ए बी उसके लिए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ या ना। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो एक ही ओर के दो इंटीरियर एंगल का सम 180, मतलब ये, सॉरी इसके लिए कलम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये प्लस ये तीनों का सम ही किसके बराबर होगा, 180 के। तो यानी x प्लस 26 प्लस 113 इज इक्वल टू 180, हाँ या ना। तो x बराबर कितना होगा, तो 139, 113 प्लस 26 139, 180 की तरफ क्या होगा, घटेगा, तो 180 में 139 घटाएंगे तो ये हो गया 41 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ का एंगल 41 डिग्री। अब इन ट्रायंगल एसीडी में बात करते हैं। इन ट्रायंगल एसीडी में, तो एसीडी एक आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के में दो एंगल क्या होता है सेम, कौन सा दो एंगल, जिनका साइड इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने एंगल बनेगा ये, इसके सामने एंगल बनेगा ये। अगर ये 41 है तो ये भी 41 होगा, मतलब ये दोनों 41 का रखा है एंगल एसीडी। एसीडी मतलब ये वाला मान आपसे पूछ रहा है, तो इस दोनों का सम में 180 घटाएंगे, तो 41 गुना 2 82, तो 180 में क्या घटाएंगे 82, तो 180 में जब हम 82 घटाएंगे तो वही इस क्वेश्चन का क्या होगा उत्तर। ऑप्शन तो यहाँ सब गलत है, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 8 गया 9, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है जो कि निकल के आया 98 डिग्री, एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एरर है। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन जरूर कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। बाकी बात ये क्वेश्चन आसान था, हर सीट में ये क्वेश्चन पूछा है, गलती से मिस्टेक कर गया, या तो ये पूछना चाह रहा होगा CAD, या तो ये पूछना क्या चाह रहा होगा, या तो यहाँ पे पूछना चाह रहा होगा एंगल CAD या एंगल ADC या CDA, यही पूछना चाह रहा होगा। और नहीं तो अगर ऑप्शन सही है तो फिर यहाँ पर ऑप्शन सही है तो यहाँ पे नाम अलग, और नहीं तो ये नाम है तो आंसर 98, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए कितना आसान है, 2 में से 7 गया -5, 5 गुना -5 तो -25, 27 में से 25 गया 2, तो 290 डिवाइडेड बाय 2, तो 290 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 145, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2700 हो जाता है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या 100 है, उसको 100% बढ़ाए तो हो कितना गया 200%, मतलब उनका फ्रैक्शनल पार्ट रेशियो हो जाएगा 1 से 2। अब 2 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2700, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया सर 1350। संख्या कितना है सर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1350, ऑप्शन नंबर 4, हाँ ना। लंबाई 8, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, हाँ या ना, इज इक्वल टू 2 इंटू LB, तो L यहाँ है, L 8 B 5, तो 8 गुना 5 40, प्लस BH, तो B 5 है H 3 है, तो 5 तिया 15, प्लस HL, H यहाँ पर 3 है, L यहाँ पर 8 है, तो 8 तिया 24, हाँ या ना। तो 40 50 50 20 70, 70 और 9 79। अब 79 को 2 से गुना करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 158 cm²। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते, विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 46 kg है। विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 46 kg है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक है विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद, हाँ ना, इसका औसत वजन 46 है, तो सम कितना होगा, तो 45 तिया, तो 40 तिया 120 और 6 तिया 18, मतलब 138 kg इनका वजन का योग होगा। विपुल और मोहन दो व्यक्ति है, विपुल और मोहन, तो इनका औसत वजन 36 है, मतलब सम कितना होगा 72 kg। तो विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद का इतना, विपुल प्लस मोहन का इतना, तो यहाँ से मोहम्मद का वजन निकलेगा, मोहम्मद का 138 में 72 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 7 गया 6। आगे पढ़ते, मोहन और मोहम्मद, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 43 kg है, तो सम कितना होगा, तो 43 गुना 2 86, उसमें मोहम्मद 66 kg, तो मोहन प्लस मोहम्मद 86 kg और मोहम्मद 66, तो यहाँ पे मोहन का वजन होगा 86 माइनस 66 मतलब 20 kg, हाँ या ना। तो पूछ रहा मोहन, तो मोहन कितना हो जाएगा 20 kg, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 14,
देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अभी तक हमने लगभग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आज एक बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, हर बार सेम ही आ रहा है, हर बार। देखिए ये भी वही डाटा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 7 घंटा और यहाँ से यहाँ जाने में 5 घंटा, मतलब जो टाइम जो है ना हर बार सेम आ रहा है। तो यहाँ से हर जगह पर आंसर जो आ रहा था 25/12 आ रहा था, 25/12 आ रहा था, हर जगह डाटा सेम आ रहा है। खाली यहाँ का डाटा क्या किया, अलग लिखा, यहाँ का डाटा खाली अलग लिखा है। तो ये क्वेश्चन आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार नहीं पूछा। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आज हम लोग 8वां सेट देख रहे, लेकिन 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट सेम डाटा के साथ क्वेश्चन पूछा, हर जगह टाइम आपका 25/12 आएगा, यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऊपर में गया 4 3 7, यहाँ पे 5, तो वही सेम वैल्यू निकल कर आएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आप लोग मुझे करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 एक अच्छा क्वेश्चन है और काफी कैलकुलेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जिस नंबर का एलसीएम निकालना है वो सारा आपस में, देखिए ए है ना किसी टंकी को 14 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, और सी उस टंकी को 17 घंटे में भरता है। अगर 14 का मतलब सोचिएगा तो 7 गुना 2, और 24 में तो ये 2 आ ही जाएगा, तो 24 तो होगा नहीं, तो 24 पूरा का पूरा शामिल होगा। 17 एक प्राइम नंबर है तो ये भी गुना होगा, मतलब इसका एलसीएम जो होगा 17 गुना 7 गुना 24, 17 गुना 7 गुना 24, हाँ या ना। 17 सत्ते 119, 119 गुना 24 इसका एलसीएम होगा, हाँ या ना। तो 119 को सॉरी 17 सत्ती 119, 119 को 24 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आइए चलिए गुना करते, 6 5 फिर 28 56, मतलब इसका एलसीएम निकल के आया 28 56। अब आगे बात करते, ये 14 घंटा में इतना काम किया, इतना मतलब 17 गुना 7 गुना 24। अब ये 14 आएगा कैसे, तो ये 7 और इस 24 का 2, तो 7 दूनी 14, तो बचा 17 गुना 12, 17 गुना 12, तो 17 दूनी 34 का 4, बाकी 3, 17 3 20, मतलब ए का एफिशिएंसी 204। बी 24 घंटा में इतना, तो 119 इंटू 24, मतलब बी का एफिशिएंसी 119। और सी 17 घंटा में इतना, तो 17 मतलब 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना 168, मतलब सी कितना काम करेगा 168। कर रखा है तीनों नल को साथ में करे, टोटल कितना काम है सर 28 56, टोटल 28 56। अगर तीनों नल को साथ में खोलता है तो कितना समय में वो काम करेगा, तो तीनों की एफिशिएंसी का सम 9 4 13, 13 8 21 का 1, बाकी 1, हाँ है ना। 6 1 7, 7 और 1 8, ठीक है, 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर इनका, यहाँ तो 491 है, 9 4 13, 13 8 21, 2 आएगा सर, 6 1 7, 7 और 2 9, 491 सम आएगा, कितना आएगा 491, हाँ है ना। अब कहेंगे कि सर डिवाइड करेंगे, आप देखिए ऑप्शन करते, ये 491 28 56, तो लगभग अगर ये 500 मानते तो 25 25 25 25, मतलब 5 के लगभग होगा, मतलब 10 और 11 तो लगभग होगा नहीं, क्योंकि ये अगर हम इसको 491 को 500 ही मानते और 2856, तो 500 का लगभग ये 5 गुने के लगभग बराबर है, तो 5 गुना यहाँ लगभग एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया किसी निश्चित कार्य को 22 दिनों में पूरा करती है। प्रिया के बारे में कह रखा है, प्रिया जो है ना एक निश्चित कार्य को 22 दिनों में पूरा करती है। प्रिया और वर्षा जो है ना वो एक कार्य को 11 दिनों में करती है। प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा जो है ना वो किसी कार्य को 8 दिनों में करती है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 11 8 88। प्रिया 22 दिन में 88 काम किया तो प्रिया की एफिशिएंसी 4। प्रिया प्लस वर्षा 11 दिन में 88 काम किया तो प्रिया प्लस वर्षा की एफिशिएंसी 8। प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा 8 दिन में 88 काम किया तो इनका एफिशिएंसी का योग 11। पूछ रहा है प्रिया और निशा, तो प्रिया का तो एफिशिएंसी 4 है, निशा का पता करना है। तो प्रिया प्लस वर्षा का एफिशिएंसी 8, प्रिया प्लस वर्षा का प्लस निशा का एफिशिएंसी 11, तो यहाँ से निशा का एफिशिएंसी 11 माइनस 8 मतलब 3। अब और प्रिया का तो पता ही है, टोटल कितना काम है 88। अब इस 88 काम को प्रिया प्लस निशा से कराना है, तो उन दोनों के एफिशिएंसी का योग 4 + 3 7, तो 88/7 दिनों में ये कार्य क्या होगा समाप्त, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। कर का वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 81,661 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 73 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो नंबर है ना 81,661 उसको 73 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 73 एकम 73,
तो 11 में से 3 गया 8, 86, 73 एकम 73, हाँ है ना। 6 में से 3 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 136, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, नहीं एक ही बार में जाएंगे फिर 73, हाँ है ना। 6 में से 3 गया 3, 13 में से 7 गया 6, 631, सतनमा 63, और सतनामा 63, उससे ज़्यादा होगा तो 8 ही बार में जाएंगे। तो 8 या 24 का 4, ठीक है, 8 या 24 का 4, बाकी 2, 68, 56, 57, 58, घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, मतलब रिमाइंडर कितना हुआ 47। अगर घटाने बोलता है तो वो संख्या क्या होता है 47, लेकिन पूछ रहा जोड़े, क्या जोड़े इसमें कि वो 73 से विभाज्य होता है। तो इस केस में डिवीजर में रिमाइंडर को क्या करते, घटाते, क्योंकि ये ऑलरेडी 47 ज़्यादा है, 47 ज़्यादा है तो और कितना जोड़ेंगे, तो 73 में 47 घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, 6 में से 4 गया 2, मतलब इस संख्या में 26 जोड़ेंगे तो वो 73 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टोर 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर बेचता है जिसमें 9% की व्यापारिक छूट दी जाती है, छूट की राशि कितनी है। देखिए 32,000 प्रिंटर का दाम है, इस पर 9% का व्यापारिक छूट दिया, तो बेचा कितने में सर 91%, 91% मतलब 91/100, 00 से 00 गया। अब यहाँ पर इसको देखिए 32 गुना 91, 10 तो है, मतलब लास्ट में 1 0, हाँ या ना, इसको गुना करना है, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये 3 9 2, 1 मिनट, 2 एकम 2, ठीक है, 3 9 दूने 18, 18 और 3 21 का 1, बाकी 2 9 3 27 28 29, कुछ गलती हो गया क्या। 9% की व्यापारिक छूट दिया है, नहीं 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर को बेचता है, क्या करता है सर, बेचता है, मतलब छूट की राशि आपसे पूछ रहा है, तो एमपी है, एमपी पर 9% का छूट दिया तो बेचा कितने पे 91%, मतलब एमपी का 91% का ही वैल्यू यहाँ पर कितना है 32,000, कितना है 32,000, हाँ या ना। एक स्टोर 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर बेचता है, ठीक है, छूट की राशि है, यही होगा, बस कैलकुलेटिव है, ये डाटा कटने वाला तो नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एमपी बराबर हो जाएगा सर 32,000 गुना 100/91, ठीक है। 32,000 को अगर हम 91 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी निकल के आएगा, एक मिनट, एक स्टोर 32,000 की कीमत पे एक प्रिंटर बेचता है जिसमें 9% की व्यापारिक छूट दी जाती है, मतलब 9% का छूट दिया जाता है, छूट की राशि पूछा है। अरे 32,000 पे बेच रहा है, 9% का छूट दिया, एक मिनट, 32,000 पे बेच रहा है, ठीक है, 9% का छूट दिया, मतलब 32,000 का 9%, 32,000 का 9%, 00 से 00 गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, मतलब 2880, मतलब छूट की राशि है, मतलब यही एमपी है, एमपी पर 9% का छूट दिया और छूट की राशि पूछा है, मतलब 32,000 का 9%, हाँ या ना। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज मुझे एरर लग रहा है, ठीक है, बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल दे रखा है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो उसका क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गया x + 1, अब इस दोनों का प्रोडक्ट ही 272, हाँ या ना। तो बोल रहा बड़ी संख्या, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या 9 है, तो छोटी संख्या क्या होगा उसका एक जस्ट पहले 8, तो 9 गुना 8 72, ये होगा नहीं। अब देखिए 28 है, तो 28 के पहले का संख्या क्या होगा 27, तो 27 गुना 28 मतलब 729 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी गया। 36 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा एक 17 अगर मान लेते बड़ी संख्या तो उससे पहले वाला संख्या 16, तो 16 गुना 17 तो 272 हो जाएगा, यही सही ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखिए साइन ए -2 साइन क्यूब है, तो दोनों में क्या कॉमन है सर, साइन ए कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर है, हाँ या ना। नीचे क्या है कोस ए कॉमन, नीचे क्या है कोस ए, तो अंदर क्या बच गया 2 cos² A - 1,
हाँ या ना, प्लस। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1, हाँ है ना, तो उसका स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट अंडर कोट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर है और 2 कोस स्क्वायर है -1, एक्चुअली दोनों सेम वैल्यू होता है, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर ए की जगह देखिए कैसे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए को लिखते 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर ए -2 + 1 मतलब -1, मतलब 2 कोस स्क्वायर ए -1 1 - 2 साइन स्क्वायर ए सेम। अब साइन ए प्ले बटे कोस ए, तो क्या हो गया टेन ए, कोट स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया कॉट ए, हाँ या ना, स्क्वायर रूट अंडर कोट स्क्वायर ए का वैल्यू कोट ए। अब यहाँ देखिए टेन ए को लिख सकते साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए को लिख सकते कोस ए बटे साइन ए, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन ए कोस ए एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, तो इधर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 बटे साइन ए क्या होता है कॉस ए के, इंटू 1 बटे कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस ए के इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 50 पुस्तक का एसपी ये बराबर हो गया 5 पुस्तक के सीपी के बराबर, हाँ या ना, ये 5 इस 50 को काटेगा 10 बार में, तो यहाँ से सीपी हो गया 10 और एसपी हो गया 1, सीपी हो गया 10 एसपी हो गया 1, मतलब 10 का चीज को 9 पर बेचे, सॉरी 10 का चीज को 1 पर बेचे, लॉस 9 का कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना, हाँ या ना, ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, तो 10 गुना 9 मतलब 90% का हानि, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन और कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, हाँ या ना। एम और एन एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, मतलब 2 व्यक्ति है एम और एन, एम एन से 3 महीने के लिए एन से 70,000 रुपये अधिक, मतलब अगर एन एक्स लगा रहा है तो एम लगा रहा है एक्स प्लस 70,000, लेकिन ये लगा रहा है 3 महीने के लिए और एम लगा रहा है 5 महीने के लिए। अब एक और कहानी कर रखा है कि एम जो है ना एन दोनों को टोटल लाभ होता है 4896, एम का हिस्सा एन के हिस्से से 288, मतलब एन को मिल रहा है वाई रुपये का प्रॉफिट, तो एम को मिल रहा है वाई प्लस 288, और इस दोनों का सम ही यहाँ पर दे रखा है 4896, है ना, वाई प्लस वाई हो गया 2y प्लस 288 इज इक्वल टू 4896, घटा देते हैं सर, तो 16 में से 8 गया 8 में से 8 गया 0, 48 में से 2 गया तो 4608, इसी का वैल्यू हो गया 2y, तो y बराबर कितना हो गया, तो 4608 बटे 2 मतलब 2304, तो y हो गया 2304, मतलब y का मान कितना हो गया सर 2304, हाँ या ना। अब इस दोनों का रेशियो, अब देखिए m कितना है y प्लस 288, मतलब 2304 प्लस 288, तो यहाँ पे जोड़ेंगे, मतलब इनका प्रॉफिट का ही रेशियो, अगर हम इसको रेशियो के रूप में लिखते हैं मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 70,000, हाँ या ना, बटे 5x इज इक्वल टू 2304 में 288 जोड़ेंगे तो ये m का प्रॉफिट होगा, तो 8 4 12 8 1 9 3 2 5 25 92 बटे, और n का n है y, n देखिए यहाँ पे y है जो कि y है आपका, सॉरी 2304, हाँ या ना, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब कटने वाला है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसको काटते 18 से काटते, 18 कम 18 18 7 79, 18 चौक 72, 79 में 2 गया 7, 18 चौक 72, इसको काटेंगे, 18 कम 18 5, 18 दूनी 36, 14 44, 18 अठी 144, 4 4 8 1 9 8 3 11 और 1 12, अभी भी कटेगा। अब काटते 6 से काटते इसको, ठीक है, 6 से, 6 दूनी 12 2 6 चौक 24, इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 1 6 तिया 18, 24 बटे 23, कुछ गड़बड़ हो गया है, 2304 को 18 से काटेंगे, 2592 बटे 2304, 1 मिनट, 17 कम 17 8 89, 17 70 नहीं 17 1 मिनट, 2592 है ना, 2592 को हमको लगाना 18 से,
तो ये तो सही है, लेकिन जब हम 23 0 4 को लगाएंगे किससे 18 से, तो 18 एकम 18, 5 दूनी 18 दूनी 36, 18 अठी 128, सही तो था। इसके पहले क्या लिख दिए थे, 8 2 10 और 1 11, अब सही है। ये कैसे लिखेगा, 16 से लगे, हाँ लगेगा, 16 नमा 144, 16 का टेबल में 128 आता है, 16 का टेबल में 128 आता है सर, हाँ आता है बिल्कुल, 8 बार में, कितने बार में, 8 बार में। अब ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ये 8 इधर जाएगा, तो 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 70,000, तो 8 सती 56 पर कितना हो गया 4 जीरो, इज इक्वल टू 5x इधर 3x, 5x इंटू 3x मतलब 15x, ये 8x इस 15x की तरफ गया तो 7x, 7x बराबर 5,60,000, 7x बराबर 5,60,000, तो x बराबर कितना 7 अट्ठी 56 मतलब 80,000। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, m का हिस्सा, तो m का हिस्सा क्या है, ये m को कितना दिया x प्लस 70,000, x हो गया 80,000, x हो गया 80,000 प्लस 70,000, इस दोनों का क्या सम, तो 80,000 प्लस 70,000 कितना हो गया 1.5 लाख, कितना हो गया 1.5 लाख। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। एक वर्ग का परिमाप 248 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, 6 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 6 गुना भुजा, मतलब 6 गुना भुजा, इसी का वैल्यू कितना हो गया 248। अब ये 6 इसको काटो, 6 से तो नहीं कटेगा, सॉरी 6 गुना भुजा कहाँ होता है सर, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये 4 इसको काटेगा, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, तो यहाँ से भुजा पता चल गया 62, भुजा पता चल गया 62। तो पूछ रहा है एरिया, तो एरिया होता है 60 मतलब भुजा स्क्वायर मतलब 62 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 मतलब यूनिट डिजिट पे 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोगों ने डिटेल सॉल्यूशन देख लिया, हर बार पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल उसकी जनसंख्या में 60% 63% जनसंख्या साक्षर है, अगर उसमें से पुरुष भी 63% साक्षर है तो महिला भी कितना होगा 63%, ऑप्शन नंबर 3। अब इसे आप डायरेक्ट कर लीजिए, ऐसे इसका कंसेप्ट हमने प्रीवियस सेटों में बता चुका है, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 25, मनोज, स्वाति और राहुल ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना 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 रुपए का निवेश किया। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति है, मनोज, स्वाति और राहुल। एक सबसे पहले 1 0 1 0 1 0, सारा 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली काट लेते हैं। 102 को 3 से काटेंगे, 3 3 9 1 3 चौक 12, 144 3 चौक 12 2 3 अट्ठी 24, हाँ या ना। 123 3 चौक 12 3 एकम 3, 3 का रेशियो हो गया प्रॉफिट का, जो शेयर का रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसका सम करेंगे, 8 4 12 और 1 13, 4 चौक 12, 123 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हो गया 1260, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले 123 को 1260 में क्या करेंगे लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट 10 बार में लगा देते हैं, हाँ या ना। तो 1230, 0 6 में से 3 गया 30, खत्म। ऐसे लगता नहीं है लगा दिए लेकिन 0। अब 123 दूनी 246, 123 दूनी 246, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, हाँ या ना 0। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, मतलब 4 बार में, मतलब लगभग 10.24, मतलब 123 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10.24। आपसे पूछा कितना गया, राहुल का हिस्सा कितना है 41 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10.24, तो 41 यूनिट का वैल्यू होगा 41 गुना 10.24। अब ये एग्जैक्ट गुना कीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1024 को आपको क्या करना है 41 से गुना करना है, हाँ या ना। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा 41 से, तो ये नियरेस्ट आ जाएगा 419 पॉइंट समथिंग, देख लीजिए 4 2 0 1, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 40, हाँ या ना। 4 6 2 8 9 41, मतलब ये हो गया सर 419.84, 419.84, और 419.84 का नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन में 420 के नियरेस्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ है ना। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये आपके। कैलकुलेटिव डेट मीन्स कहने का मतलब कि लेना है एकदम इक्वरेट वैल्यू, हाँ है ना। तभी अगर आप यहाँ 10 भी मान के जाइएगा तो यहाँ पे 41 है, तो 410 के आसपास कोई ऑप्शन नहीं नजर आएगा, हाँ है ना। और सारा ऑप्शन क्या है नियरेस्ट। अब एक दे रखा है नंबर, ठीक है,
15, 99, 16, 901 कर का किससे लगेगा। अब देखिए ये एक 28 है, तो इवन नंबर क्या ओड नंबर में आएगा, मतलब ओड नंबर का, मतलब ओड नंबर, कोई ओड नंबर है क्या इवन से लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ये दोनों गया। अब ये 25 है, 25 है मतलब इसका यूनिट डिजिट पे या तो 0 आएगा या तो 5, लेकिन 1 है तो ये भी खत्म। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन इतना है, तो पूछ रहा है उस परिवार का, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा। तो सम कितना होगा, तो सबको जोड़ देते हैं। 9 3 12, 6 18, 9 27 का 7, बाकी 2, 4 2 6, 6 4 10, 5 15, 15 7 22, 22 3 25, मतलब टोटल वजन हो गया 257, मतलब टोटल वजन का योग 257। टोटल डाटा 5 है तो डिवाइड करेंगे, 25 25, 5 एकम 5, 2 पंचो 20, मतलब 51.4 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हाँ है ना। कर का कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल है 100, उसमें 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20 यूनिट। अब 100 प्रिंसिपल है, 20 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया 120 यूनिट। 120 यूनिट का ये वैल्यू हो गया 2280, जीरो से जीरो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 एकम 12, 10 12 नमा 108, 1 यूनिट का वैल्यू 19। पूछ रहा है धनराशि मतलब प्रिंसिपल 100 माने 1 यूनिट का वैल्यू 19, तो 100 यूनिट का वैल्यू 1900, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। ऐसे आप फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बेहद ही आसान। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकला है, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो कम से जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आया है किसी में भी, हाँ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 नहीं है, तो मैक्सिमम कितना बार आया है 3 का क्यूब। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया क्योंकि यहाँ 3 स्क्वायर है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ 8 स्क्वायर है, यहाँ 8 का क्यूब है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 8 का क्यूब आएगा, तो 3 का क्यूब 8 का क्यूब। अब देखिए यहाँ 8 का स्क्वायर है, ये भी ऑप्शन खत्म, यही बचा ऑप्शन नंबर 4, बाकी पे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 और 18 का तृतीयानुपाती x है, तो आपको तरीका पता है, 54/18 ये बराबर हो जाएगा 18/x। हाँ या ना। ये 18 तिया 54, ये 3 इस 18 को 6 बार में, तो ये 6 इधर x इधर, तो यहाँ से x का मान पता चल गया 6,